प्रिय बच्चों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ हिंदी का एक नया अध्याय लेकर। इस बार मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने तुलसीदास जी द्वारा रचित वन मार्ग में। ये जो वन मार्ग में कविता है, इसके अंदर जो छंद है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य रचना कवितावली से ली गई है और इसमें तुलसीदास जी ने वन पथ पर चलते हुए राम, सीता और लक्ष्मण की मानसिक एवं शारीरिक स्थितियों का चित्रण किया है और बहुत खूबसूरती के साथ किया है। साथ ही इन तीनों को देखकर उस गांव के ग्राम वधुओं के मन में जो प्रेममय, विस्मय, विमुक्त तथा भाव विह्वल प्रतिक्रिया जो उत्पन्न हुई है, उसका भी चित्रण बहुत खूबसूरती के साथ तुलसीदास जी ने इस कविता में किया है। बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर अध्याय के बारे में, हर पाठ के बारे में अपडेट मिलता रहे। साथ ही तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। वन मार्ग में। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दय मग में दग दुए झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सुखी गए मधुराधर हुए फिरी बुझती है चलनो अब कैतिक पर्णकुटी कहिरो किट हुए तियकी लखी आतुरता पियकी आँखियां अति चारू चली जल चुए। तो बच्चों, इस कविता के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान ले। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से एक वचन लिया था। वो वचन ये था कि श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया जाए। वचन को पूरा करने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे देते हैं और वनवास के दौरान निकलने पर श्री राम के साथ सीता और लक्ष्मण साथ हो लेते हैं और जब अयोध्या नगरी से वो लोग गुजरते हैं तब थोड़े ही दूर चलने पर सीता जी को थोड़ा दिक्कत महसूस होता है। इस स्टेंजा में सीता जी की आतुर दशा का वर्णन किया गया है। किस तरह से वो 2 पग भी नहीं चल पा रही है और उनकी जो 2 पग क्यों नहीं चल पा रही है, क्योंकि बहुत कोमल है, वो बहुत दिक्कत से 2 पग चल रही है और उनके माथे पर पसीना छलक रहा है। पसीना की बूंदें देखकर और उनके होंठ जो है वो सूख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। 2 पग ही नहीं चल पाती कि वो अपने पति श्री राम से पूछती है कि पर्णकुटी और कितने दूर है। पर्णकुटी 5 वृक्षों का मेल से बना हुआ वो स्थान जिसको पर्णकुटी कहते हैं, जहां उन्हें जाना है, जहां उनका घर बनेगा, वो कितने दूर है। इसके बारे में सीता बार बार पूछती है श्री राम जी को। श्री राम से अपनी पत्नी जानकी की यह दशा, दयनीय दशा बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उनके सुंदर आंखों से आंसू झलक उठे, पानी गिरने चालू हो गए उनके आंखों से। यही तुलसीदास जी यहाँ बता रहे हैं कि श्री राम कितना केयर लेते हैं अपनी पत्नी का। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेंजा में तुलसीदास जी ने कहा है, रानी में जानी अयानी महा पबी पानहु ते कठोर हियो है राजू काजू अकाजू न जानियो कहियो तियको जेहि कान कियो है ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोगु जियो है आखिर में सखी राखी बे जोगु इन्हें कीमी बनवासु दियो है। तो बच्चों, इस स्टेंजा में तुलसीदास जी ने ग्राम वधुओं की प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया है। जिस रास्ते से वो लोग गुजर रहे थे
उस रास्ते में जो ग्राम वधुएं थी, वो ग्राम वधुएं रानी कौन सी रानी? रानी कैकेयी को कह रही कि रानी कैकेयी महाज्ञानी है, वो इतना भी नहीं जानती, उनका हृदय कैसा है, पत्थर का कलेजा है क्या, इतना कठोर है उनका दिल कि उन्होंने इतनी खूबसूरत मूर्तियों को अपने से दूर कर दिया। और राजा को भी अपने राजकाज के बारे में कुछ पता नहीं है क्या, कुछ नहीं जानते हैं वो कि ऐसा काम उन्होंने किया है। रानी की बातों में आकर इतनी खूबसूरत मूर्तियों को, मूर्तियां मतलब श्री राम, सीता और लक्ष्मण, इतनी खूबसूरत चेहरों को अपने से दूर कैसे कर सकते हैं? जो मन में बसाने लायक चेहरा है, जो आंखों में रखने लायक चेहरा है, ऐसे चेहरों से वो दूर कैसे रह सकते हैं? इतनी अज्ञानता, इतनी कठोरता मन में रानी के आंखों में बसाने जैसे लोगों को अपने से दूर कर दिया। उनको वनवास कैसे दे सकते हैं? ये क्वेश्चन, ये प्रश्न ग्राम वधुओं के मन में था कि किस लिए, क्यों? ठीक है, इस क्यों का जवाब रानी से उन्हें चाहिए था कि क्यों दिया वनवास। ठीक है, इतने खूबसूरत चेहरों को वनवास कैसे मिल गया? कैसे लोग रह सकते इतने खूबसूरत चेहरे के बगैर? तो ये ग्राम वधुओं की प्रतिक्रिया थी इस स्टेंजा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौं है, तुम सरासन बांध धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है, सादर बार ही बार सुभाए, चिते तुम हो त्यो हमरो मनु मोहे, पूछती ग्राम वधु सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। तो बच्चों, इस स्टेंजा में कवि तुलसीदास जी ने बहुत खूबसूरती के साथ श्री राम जी के सुंदर रूप का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है ग्राम वधुओं के माध्यम से, ठीक है, ग्राम वधुओं के माध्यम से उन्होंने कहा है शीस जटा उर बाहु विशाल, कितनी खूबसूरत जटाएं हैं, जटाजुट है श्री राम की, और सीना चौड़ा है, कितना विशाल सीना है, ठीक है, और आंखें लाल, और भौं तिरछी है, तिरछी सी भौं है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? श्री राम जी के बारे में बताया जा रहा है। अयोध्या के राजा श्री राम जी के बारे में, जिन्होंने अपने कांधे पे, अपने पीठ पर तरकश लगाकर वन मार्ग में आगे चल रहे हैं। और बहुत ही सुंदर तरीका से कहा गया है कि सीता जी को बार बार वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं, अपनी पत्नी की दशा को देख रहे हैं, दयनीय दशा को बार बार देख रहे, महसूस कर रहे, फीलिंग्स को महसूस कर रहे, सीता जी की फीलिंग्स को, ठीक है, और इतने आदर के साथ, इतने प्रेम के साथ, ठीक है। तो ग्राम वधु के मन में सवाल खड़ा हो रहा है, जो लोग इन्हें जानते नहीं है, जो लोग इन्हें पहचानते नहीं है कि कौन है वो, यहाँ पे उन ग्राम वधु के बारे में बात हो रही है जो राजा राम को और सीता जी को नहीं पहचानते। तो सीता जी से वो ग्राम वधुएं सवाल करती है कि हे सखी, ये जो आपको बार बार इतने आदर से देख रहे हैं, ठीक है, इतने प्यार से देख रहे, इतने खूबसूरत जो शख्सियत है, ये आपके कौन है, ये आपके क्या लगते हैं? सीता जी से पूछ रहे हैं ग्राम वधुएं इस स्टेंजा में। तो बच्चों, अब लास्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। सुनी सुंदर वेन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन देश सेन, तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकती, लोचन लाहू अली अनुराग तराग में भानु उदय, विकसी मनोमंजुल कंच कली। इन पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी ने ग्राम वधुओं के सुंदर वचनों के बारे में कहा है, और सीता जी से जो उन्होंने सवाल किया था, उस सवाल का किस प्रकार से सीता जी ने जवाब दिया है उसके बारे में बताया है। सवालों को सुनकर सीता, जिनको जानकी कहते हैं हम, जनक की बेटी जानकी, ने बहुत हिसाब से, बहुत चतुरता से जवाब दिया है, अपने नैनों के इशारे से,
अपनी आंखों के इशारे से, अपनी आंखों को तिरछा करके वो श्री राम की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। और उन ग्राम वधुओं को समझ में आ जाता है कि इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि श्री राम को देखकर उन ग्राम वधुओं के मन में भक्तिपूर्ण एक उत्साह, उमंग जाग उठा। ठीक है, इस प्रकार का उमंग था जैसे सूर्य उदय होने पर कमल के फूल तालाब में खिलने लगते हैं। उसी तरह से तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री राम मानो एक सूर्य का प्रतीक, सूर्य उदय हो रहे, श्री राम वहां से गुजर रहे हैं और ग्राम वधुएं मानो कमल का फूल श्री राम को देखकर खिल रहे हैं। सूर्य उगने पर कमल खिलने लगता है, तो उसी तरह से सूर्य और कमल के साथ श्री राम और ग्राम वधुओं का तुलना कर रहे हैं कवि तुलसीदास जी इन पंक्तियों में। अर्थात श्री राम की खूबसूरती का बहुत सुंदर रूप से बयान कर रहे हैं तुलसीदास जी इन पंक्तियों में। तो बच्चों, उम्मीद है आपको यह कविता का सारांश समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि सही वक्त पर आपको यह सूचना मिल जाए कि कौन सा नया वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही।